हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज के दिन या आज सारा दिन वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ, तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है। आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशंस के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, हियर वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन आपके जो पार्टनर हैं, आज के दिन आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव या अपसेट या एंग्री एनर्जी में है। दे आर अपसेट अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर नाराज लग रहे हैं, किसी चीज को लेकर खफा हैं, गुस्सा हैं, ऐसा लगता है। या ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर उनका बहुत मूड ऑफ है। और आज के दिन स्पेशली मैं ये कहूंगी कि आज सारा दिन उनको किसी बात से बहुत गुस्सा आ रहा था, ये किसी बात पर बहुत ज्यादा अग्रेशन फील हो रहा था, ये बहुत ज्यादा अपसेट फील हो रहा था। यस, मुझे ये दिख रहा है आज इस इंसान का मूड काफी ऑफ रहा है। आपके पर्सन आज गुस्से में रहे हैं। ये गुस्सा उनकी फैमिली के साथ भी हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ही कोई बात है जो इनको काफी अपसेट कर रही है और ये अपने आसपास वालों पर उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। या दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ओके, आपकी ही कोई बात है जो इनको अपसेट कर रही है और उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन ये दूसरे लोगों पर निकाल रहे हैं। बट अंदर से पूरी तरह से इमोशनली टूट चुके हैं, बस बाहर से गुस्सा गुस्सा दिखा रहे हैं। ओके, सारा रूडनेस और सारा एंगर और सारा पावर वो सब बस एक एक्ट है, वो सिर्फ एक दिखावा है। अंदर से ये इंसान आज के दिन लग रहा है जैसे इमोशनली टूट चुका है, जैसे कोई इंसान इमोशनली पूरा टूट जाए और बाहर से दिखाए कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ कर दूंगी, अभी मैं कुछ कर दूंगा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, कोई मुझसे कुछ मत कहना वरना मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा या मेरा गुस्सा किसी पर निकल जाएगा, कोई मुझे इरिटेट मत करो, कोई मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है अंदर के पेन को छुपाने के लिए। अंदर के दर्द को छुपाने के लिए ये सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि ये जो इंसान है व्यूअर्स, अपने अंदर के पेन को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अपने पेन को छुपाने के लिए गुस्से को ढाल बना सकते हैं। यू नो, एंग्री एंग्री होना या एंगर एक तरह का एक फेस मास्क है जो इन्होंने पहना हुआ है आज पूरे दिन। ओके, तो एंग्री फेस मास्क उन्होंने आज पूरे दिन पहना हुआ है और उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो अपना पेन, अपना सैडनेस छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से पूरी तरह से खाली लग रहे हैं। दे आर फीलिंग एम्प्टीनेस, अकेलापन, एम्प्टीनेस उनको फील हो रहा है। या अंदर से वीकनेस है, एक वल्नरेबिलिटी है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, भावनात्मक तौर पर कमजोर महसूस करना, बट वो कमजोरी कोई देख ना पाए, इसी वजह से ऐसे एक्टिंग करना जैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दिस इज द वे। ओके, ये एक सोल्यूशन है उनके लिए अपना अपना पेन छुपाने का। और आपकी किसी बात पर इनका मूड ऑफ हो रहा है लिटरली, एंड लेट मी सी। ऐसा लगता है व्यूअर्स कुछ ऐसा है जिसको लेकर इंतजार नहीं कर सकते थे, बट बहुत इंतजार करना पड़ा। कुछ ऐसा है जिसको लेकर बहुत इम्पेशेंट थे आपके पर्सन, या आज भी, आज के दिन थे या आज के दिन हैं, बहुत इम्पेशेंट हैं आज के दिन किसी बात को लेकर, और वो बात आपसे जुड़ी हुई है। सो दे नेवर वांटेड टू वेट, वो इंतजार नहीं करना चाहते थे, बट अब उनकी कंडीशन बन गई है कि उन्हें वेट करना पड़ेगा। उसकी वजह से उनका दिल भी टूट रहा है। एट द सेम टाइम उनका दिल भी टूट रहा है इस वजह से, क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ेगा जबकि वो इंतजार करना नहीं चाहते हैं।
दे डोंट वांट टू वेट। ऐसा भी लग रहा है कि आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते थे आज, बट आपने वो बात नहीं कही। दैट इज क्यूट, बट आपको पता भी कैसे चलेगा कि आपसे क्या सुनना चाहते हैं? ये तो इनका खुद का फेक सिनेरियो है, ये तो इनकी खुद की इमेजिनेशन है। इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि आज आप इनसे कुछ कहोगे, ओके? उन्होंने कोई बात एक्सपेक्ट की थी कि आप वो बात कहोगे या कुछ बोलोगे। मुझे लगता है आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस वजह से इनको और गुस्सा आया है। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आकर अब सॉरी बोलेगा, या सामने वाला आकर अब आई लव यू बोलेगा, या सामने वाला आकर अब कुछ एक्सेप्ट करेगा या कुछ बोलेगा, ओके? कुछ भी, चाहे एक्सप्रेस करे या कन्फेस करे या कंप्लेन करे, चलो, ओके? बट कुछ बोलेगा सामने से आकर, या कुछ किसी तरह से कुछ कन्वे करेगा, बट उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे ही रह गई। एंड आई थिंक जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आज के दिन आप उनको बोलोगे या कम्युनिकेट करोगे या कांटेक्ट करोगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। और मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों से ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो चीज़ नहीं हो रही तो उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बाहर से, अंदर से दुःख बढ़ता जा रहा है। ओह माय गॉड! क्या कह सकते हैं व्यूअर्स? सच में इनके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनको प्रोवोक कर रहे हैं और ज़्यादा, ओके? जैसे पहले से ही कहीं पर एक झगड़ा है, पहले से ही कहीं पर कोई इशू है, और कोई बीच में आकर वहाँ पर आग में घी डालने का काम करे। आग में घी डाले या आग में केरोसिन डाले, मतलब इस तरह का मुझे लग रहा है। कोई है इनके आसपास, इनका कोई फ्रेंड है, आई डोंट नो, कोई कोई इनसिक्योर इंसान भी हो सकता है, कोई फेक फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड भी हो सकता है, बट देयर इज समवन, कोई है जो बहुत नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आपके पर्सन को ट्रिगर कर रहा है, ये बोल बोल कर कि तुमने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुमने तो बहुत लंबा लंबा फेंका था, तुमने तो ये बोला था, तुमने तो वो बोला था, तुम तो ऐसा ऐसा बता रहे थे अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने लव एंगल के बारे में, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लगता है तुम्हारी दाल नहीं गली, लगता है तुम्हारी चली नहीं, लगता है तुम्हारी सुनता ही नहीं, आपका पार्टनर आपकी सुनता ही नहीं। इस तरह से मुझे लग रहा है किसी ने इनको ट्रिगर किया है, पोक किया है और प्रवोक किया है, हर्ट होने के लिए या फिर गुस्सा आने के लिए। तो गुस्सा इस वजह से भी नहीं है कि अंदर से अंदर दुख है और बाहर छुपाना है दुख, ये तो एक कारण है, बट दूसरा कारण ये भी है कि इनकी बेबसी पर, इनकी हेल्पलेसनेस पर कोई हंस रहा है, इनडायरेक्टली हंस रहा है, मतलब मॉक कर रहा है कोई उनको, कि तुमने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी, बट ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, कुछ हुआ तो नहीं अब तक ऐसा। तो इन्होंने जिसके साथ भी अपनी पर्सनल बातें शेयर की थी, वो इनका वेल विशर नहीं, इनका फेक फ्रेंड निकला है, और वही फेक पर्सन आज इनको मॉक कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इनको फेस पर मॉकिंग किया जा रहा हो आज के दिन, मुझे लगता है ये इंसान किसी दूसरे को भी, किसी अदर पर्सन को भी ये बातें कह रहा है, तो भी इनको ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लग रही हैं। या तो नेगेटिव एंटिटीज़ इनके आसपास बहुत हैं जो इनको प्रोवोक कर रही हैं और ज़्यादा, और आज के दिन भी काफ़ी इनको प्रोवोक किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रिगर करने की कोशिश की गई है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। ऐसा लगता है व्यूअर्स, इनकी जो बेबसी है, इनकी जो हेल्पलेसनेस है, वो इस वजह से है कि ये बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट सिर्फ एक्सपेक्ट करने से नहीं होता, यू नीड टू से, आपको बोलना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। मन में एक्सपेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, ओके? और वो जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ अगर अब तक हुई नहीं है और वो इंतज़ार नहीं कर सकते, उनको और इंतज़ार अगर करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है, तो भी उन्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम से ही होती हैं। लेट मी सी कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वेट अ सेकंड, आई नीड अनदर डेक फॉर दैट। वेट अ सेकंड, दूसरे कार्ड से ना ट्राई करती हूँ क्लैरिफाई करने का। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं क्लैरिफाई करना स्टार्ट करूँ, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सॉरी फॉर माय थ्रोट, जो भी लोग मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं,
ओके। तो जो लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं लाइव चैट के थ्रू, उनको मैं इजीली आंसर कर पाऊंगी, यानी उनके पर्सनल क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट के थ्रू इजीली उनको दे पाऊंगी। मैंने कल ही एक लाइव सेशन किया है जिसमें मेंबर्स के क्वेश्चंस को मैं इजीली एड्रेस कर पाई हूँ, और मैं हर हफ्ते एवरी वीक लाइव सेशन करूंगी जिसमें मेंबर्स लाइव चैट के जरिए मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ पाएंगे और मैं उसका आंसर डायरेक्ट उनको दे पाऊंगी। ओके, तो जो भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे अपना पर्सनल क्वेश्चन लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनको थैंक यू वेरी मच, और जो लोगों के क्वेश्चंस अभी तक नहीं लिए गए हैं, नेक्स्ट लाइव सेशन का आप वेट कीजिए, उसमें आप क्वेश्चन पूछिएगा। ओके व्यूअर्स, लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं कि किस चीज का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसका इंतजार करना नहीं चाहते थे और उस वजह से दुख भी हो रहा है, अपेरेंटली गुस्सा भी आ रहा है। व्हाट इज दिस, आज क्यों ऐसा फील हो रहा है इनको? यूनिवर्स लेट मी नो। ओके, आई हैव अ कार्ड इन माय, ओ माय गॉड, कोई पास्ट का इश्यू है क्या? कोई पास्ट रिलेटेड इशू है जिस बात को लेकर उन्हें अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। ओके, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन देख सकती हूं मैं, एक रिस्ट्रिक्शन दिख रही है, पाबंदी, बंदिशें, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, मुझे लग रहा है उनके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, किसी तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है काफी चीजों से। रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए या बाउंडेशन उनके ऊपर लगाई जा रही है, रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, ऐसा लगता है। हु कैन डू दैट? हु कैन डज दैट, मतलब कौन ऐसा कर सकता है? आई थिंक फैमिली कर सकती है। आई शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। फैमिली है, अगर फैमिली नहीं है तो डेफिनेटली कोई डिफरेंट टाइप का प्रेशर है, बट एक प्रेशर जो क्रिएट होता है जो इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ओके, रूल्स और रेगुलेशंस में बांध सकता है। मुझे लगता है किसी तरह का प्रेशर क्रिएट करके इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और इनको वो रिस्ट्रिक्शन अच्छी नहीं लग रही है, वो आज ही उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना चाहते हैं। या पास्ट में की गई कोई गलती है जिसकी वजह से, ओके मैं और देख लेती हूँ, जिसकी वजह से और डिले हो रहा है सब कुछ। कुछ हुआ था क्या पास्ट में आप लोगों के? क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से अब रिस्ट्रिक्शन भी लग गई है, अब बहुत कुछ डिले हो रहा है। अगेन पास्ट, आगे इधर हेयर भी इधर भी पास्ट एंड इधर भी पास्ट। मुझे लगता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो इनको फ्री नहीं होने दे रहा है। हो सकता है पास्ट में इनका किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा है, अफेयर रहा है, किसी और के साथ इन्होंने टाइम पास किया है, समथिंग दे हैव डन, ओके, कुछ तो हुआ है पास्ट में, और अब वही चीज इनके ऊपर प्रेशर की तरह, एक रिस्ट्रिक्शन की तरह खड़ी हो गई है वही चीज, और अब ये उस चीज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उस वजह से अंदर गुस्सा भी आ रहा है, बुरा भी लग रहा है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। और फिर नेगेटिव लोग भी इनको बहुत प्रवोक कर रहे हैं। पास्ट में की गई गलती भारी पड़ रही है दोस्तों। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कमेंट्स में काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे बात नहीं कर रहे, या ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मैं क्या करूं? सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि वो जो भी सिचुएशन है आप उससे डिटैच हो जाइए। अब डिटैच होने का मतलब नहीं है कि आपको कहीं भागना पड़ेगा वो जगह छोड़ के, बस आपको इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। कुछ भी करने का पहला कदम ये है कि आपको उस परिस्थिति से डिटैच होना पड़ेगा। ओके, अगर आपको इस बारे में वीडियोस चाहिए तो मैं बनाऊंगी आगे वीडियोस आपको ये सब बताने के लिए कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं और कैसे उस डिप्रेसिव जोन से बाहर आ सकते हैं। ओके, मैं एक कार्ड और लूंगी।
देखने के लिए कि और कैसा फील किया है आपके पर्सन ने। ओह, ओके, आई नीड वन मोर। एक और कार्ड चाहिए मुझे। नो, आई नीड जस्ट नीड वन कार्ड एट वन टाइम। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पास्ट में इन्होंने कुछ किया है जो इनके प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, और वो जब तक उस चीज से छुटकारा नहीं पाते, जब तक पास्ट, ओके नाउ आई एम गेटिंग इट, पास्ट का कुछ नेगेटिव है जो अभी भी इनकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। पास्ट में कुछ डेफिनेटली ऐसा हुआ है जो अभी भी इनकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, और उसे वो लेट गो करना चाहते हैं या उससे फ्री होना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है कि वो पास्ट उनसे चिपक गया है, लाइक लिटरली पीछा नहीं छोड़ रहा है उनका, और उनके पैरों में बेड़ियों की तरह या जंजीरों की तरह वो पास्ट आके बंध गया है। ओके, सच में ये जो भी पास्ट पर्सन है इनके लाइफ में, ये कार्मिक इंसान है जिसने इनकी नाक में दम कर दिया है इनडायरेक्टली, और इस बात से बहुत परेशान है। ये उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं आपके पास आने के लिए। आपके मुंह से भी कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन वहां से भी आपकी तरफ से भी कोई काइंड और लविंग वर्ड्स सुनने को नहीं मिले। अंदर से टूट चुके हैं, बाहर से दिखा रहे हैं कि मैं एक वॉरियर हूँ। इट इज जस्ट दैट ये कोई नेगेटिव एंटिटी है जो इनकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या कर रही है। ये चाहते हैं उसे लेट गो करना, लेकिन वो पास्ट का इशू उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। पास्ट का कोई अफेयर है या कोई पर्सन है, आई डोंट नो। एंड विद दैट मैं देख पा रही हूँ कि वो उस पास्ट की जंजीर को तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ कार्मिक है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते कि मन चाहा तो अपनी कार्मिक प्रॉब्लम को साइड लाइन कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, इन्हें गड़बड़ करने करने से पहले सोचना चाहिए था। ओके, तो आज सारा दिन उन्होंने ये सारी चीजें फील की हैं। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करती हूँ इनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ओके, लेट मी सी। इनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। वी फॉर वैन। अब ये टेबल इतना डार्क नहीं है, यहाँ तो विजिबल होगा। वी है, एस है, एस वी। एल, एल फॉर लायन। जे फॉर जोकर। ए फॉर एप्पल। एस फॉर शिप, एस फॉर शिप। F for fish, M for monkey, and what is this? O for owl, and N for nest. तो यहाँ पर डबल एस है। ओके, डबल एस हो सकता है, उनके नाम में डबल एस है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनके सरनेम का भी यहाँ पर हो सकता है कि आपको इनिशियल्स चैनल हो जाएं, या फिर उनके सरनेम के भी कुछ अल्फाबेट्स आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ डबल एम है। ओके, देखिए साफ साफ लिखा है ए एंड जे, आज। This is for the today, right? Aj with hmm, S and V. ये कुछ अल्फाबेट्स हैं। ओके, ज़्यादा मुझे कुछ चैनल नहीं हुआ है इन वर्ड्स में, इन लेटर्स में, लेकिन ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो स्पेशली आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो 5, 15, 25 और मई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के बीच। मई का महीना। ओके, 5, 15, 25, 4, 14, 24, 8, 18, 28, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, और कुछ और डेट्स भी हैं। 30, 20, 10, दिसंबर ऑल्सो। ये कुछ मंथ हैं और ये कुछ डेट्स हैं जो आपके पर्सन का बर्थ मंथ या उनका
बर्थ डेट हो सकता है, या फिर कोई और रेलेवेंट और स्पेशल डेट आप लोगों के बीच अगर रहा है तो वो हो सकता है ये। तो आज उनकी फीलिंग्स ऐसी थी, ओके। गुस्सा उनकी नाक पर सवार है, दर्द उनके दिल में सवार है, और काफ़ी मैं कहूँगी काफ़ी इनके लिए सिचुएशन इनको फँसाने वाली हो गई है। अब फँस गया है ये इंसान। आप भी इस इंसान की हेल्प नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो ना कि आप इनकी हेल्प करोगे, आप इनकी हेल्प नहीं कर पाओगे। इनको अपना कार्मिक पहले क्लियर करना होगा। विदाउट क्लियरिंग देयर कार्मिक, अपना कार्मिक क्लियर किए बिना ना ये कुछ भी आपको भी सीरियस ऑफर नहीं कर पाएंगे। और अगर इन्होंने कर दिया है तो व्यूअर्स, आपकी ड्यूटी है कि आपको इनसे कहना है कि पहले अपना पास्ट का मैटर, पास्ट का प्रॉब्लम क्लियर करो, उसके बाद मुझे कुछ ऑफर करो, उसके बाद मुझे कुछ कमिट करो, ओके। क्योंकि जब तक पास्ट की चीजें क्लियर नहीं होंगी और आप नई चीजें क्रिएट करेंगे तो वो चीज क्या करेगी, आपके पर्सन को और स्टक करती जाएगी। वो आपकी ड्यूटी है कि आपको अब क्या करना है, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है, ओके। मैं फिर से एक रिमाइंडर दे देती हूँ। अच्छा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे, उसके लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना लेकिन आप भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा, ओके। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, उनको थैंक यू सो मच, और जो नए लोग आने वाले हैं उनको वेलकम। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।